चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी का डियर स्टूडेंट एक आखिरी टॉपिक, आखिरी लेक्चर वो है टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली जो टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की डैट इज़ नोन एज अ जीन थेरेपी। देखें यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जीन्स की। तो ज़रा बात को समझने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, क्या होता है कि सम टाइम जो एक सेल है, उस सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या है डियर स्टूडेंट? हम जिक्र करते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे जीन्स। सम टाइम क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं ना, इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। जीन्स के अंदर क्या होगी? म्यूटेशन होगी, यानी कि जीन्स क्या हो गए? ख़राब हो गए। यानी कि म्यूटेशन का मतलब ख़राब हो जाना। अब जीन्स की म्यूटेशन की वजह से ये जो जीन होगा ये क्या काज करेगा डियर स्टूडेंट? इट विल काज अ कैंसर। इसने क्या काज कर दिया? इसने डियर स्टूडेंट कैंसर काज कर दिया। या फिर सम टाइम डियर स्टूडेंट्स, जीन्स की म्यूटेशन की वजह से एक डिजीज़ होती है, उसका नाम है एड्स। अब एड्स हो गया या फिर कैंसर हो गया, वो किस वजह से हो रहा है? ख़राब जीन्स की वजह से। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम जीन्स को चेंज करते हैं। जीन्स को चेंज करते हैं, यानी कि जीन्स को चेंज करने का मतलब दो काम करेंगे। पहला काम जो होगा वो होगा डिफेक्टिव जीन्स को रिमूव करवाना। डिफेक्टिव जीन को क्या करना है? रिमूव करवा सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस टेक्निक में। और जो दूसरी चीज़ है वो है हेल्थी जीन को उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाना। तो ये जो दोनों काम होंगे, यानी कि ख़राब जीन का निकालना किसी इंसान से और उसके अंदर कोई अच्छी खसूसियत वाला एक अच्छा जीन डालने को क्या नाम देंगे? जीन थेरेपी का नाम दे देंगे। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक टेस्टिंग। देखें, लफ्ज़ जेनेटिक इज़ रिलेटेड टू द जीन्स, और जीन किस पर मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट? डीएनए के ऊपर। डियर स्टूडेंट, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है जीन्स और डीएनए के कॉन्सेप्ट को समझने में, तो वो इस चैप्टर के जो पहले लेक्चर है ना स्टार्ट वाले, उसको लाजमी देखें, और चैप्टर नंबर 2 के जो हैं उसे भी लाजमी देखें, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ना इसके, जीन्स और इसका रिलेशनशिप, वो वहाँ पर है। तो बेसिकली हम अपना टॉपिक से नहीं हटने वाले। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि जो जेनेटिक लफ्ज़ होता है ये रिलेटेड होता है जीन्स से, और जीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, अब सम टाइम क्या होता है कि देखें, हमने किस चीज़ को टेस्ट करना है? हम टेस्ट करते हैं डीएनए को। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनहेरिटेबल होती हैं। इनहेरिटेबल यानी कि जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं। तो हम जब डीएनए स्टडी करते हैं ना पेरेंट्स का, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स के अंदर कौन सी वो बीमारियां हैं जो इनके बच्चों के अंदर ज़ाहिर हो सकती हैं। अब वो क्यों होती हैं इनहेरिटेबल करैक्टरिस्टिक्स ज़ाहिर? डियर स्टूडेंट, इसका सबसे बड़ा जो आंसर है डैट इज़ द जीन्स। और कौन से जीन्स? जीन्स भी वो होंगे जो क्या होंगे? डिफेक्टिव होंगे। तो अब क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? हम जेनेटिक टेस्टिंग के दौरान पहले तो ये पता करेंगे कि वो जो बीमारियां हैं वो किस जीन की वजह से है, और कौन कौन सी वो बीमारियां जो वालिदैन के अंदर हैं, कौन कौन सी वो बीमारियां जो बच्चों में मुंतकिल हो सकती हैं। ये सारा जो प्रोसेस करेंगे ये जेनेटिक टेस्टिंग में करेंगे। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डियर स्टूडेंट, हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग को पेरेंटेज को फाइंड करने के लिए भी। पेरेंटेज यानी कि इसका मकसद क्या, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा, जो चाइल्ड है ना, बच्चा, दो लोग दावा कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, यानी कि दो फादर हैं जो कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है। अब हमें ये पता करना है असल में ये बच्चा है किसका। तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली बच्चे का भी जेनेटिक ले लेंगे, उनके दोनों फादर्स का भी ले लेंगे, तो वो जिससे मैच करेगा वो बच्चा उसी का होगा। सही है। तो पेरेंटेज को फाइंड करने के लिए, वालिदैन का पता लगाने के लिए भी हम जेनेटिक टेस्टिंग इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट वन इज क्लोनिंग। डियर स्टूडेंट, अब क्लोनिंग में क्या करते हैं? कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ जो जानदार हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक शिप है,
जिसकी ऊन बहुत बेहतर है, या मेरे पास एक हॉर्स है जो हर रेस जीतता आ रहा है, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसका मतलब उम्र के बढ़ने के बाद वो एक ख़ास वक्त तक रेस जीतेगा, उसके बाद नहीं जीत सकता। लेकिन मुझे वैसा ही हॉर्स चाहिए जिसके अंदर हु बहू वही खसूसियात हों, वो रेस जीत सके। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं डियर स्टूडेंट क्लोनिंग का इस्तेमाल करके सेम टू सेम उसी की तरह का आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म का मतलब उसी की तरह का जानदार प्रोड्यूस करूंगा। यानी कि वो जो शिप है, मैं शिप का इस्तेमाल करके सेम टू सेम वैसा ही शिप बना लूंगा। और सबसे पहले जो क्लोनिंग की गई थी वो एक शिप की ही की गई थी 1997 के अंदर, क्लोन किया था स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट ने। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एक काऊ है जो कि दूध काफ़ी ज़्यादा दे रही है, मैं चाहता हूँ मेरे पास और भी इसी तरह की काऊ हो, तो मैं जो काऊ से मज़ीद उसी तरह के काऊ बना सकता हूँ, प्रोड्यूस करवा सकता हूँ लेबॉर्ट्री के अंदर, किस प्रोसेस के ज़रिए से, क्लोनिंग के ज़रिए से। अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक, डैट इज़ अ पोल्यूशन। अब डियर स्टूडेंट, पोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी का आपस में देखें कि किस तरह से ये आपस में इंटरलिंक है। देखिए, पोल्यूशन का मतलब होता है अनवांटेड मटेरियल, कोई भी चीज़ जो आप माशरे में नहीं चाहते, आप माशरे में कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ जो आप माशरे में नहीं चाहते, इसका मतलब है वो पोल्यूशन काज कर रही है, इसीलिए नहीं चाहते ना आप। अब पोल्यूशन देखें, वाटर पोल्यूशन सम टाइम क्या होता है कि डियर स्टूडेंट के एक टैंकर आ रहा था, सपोज डैट एक शिप आ रहा था, बैरी जहाज आ रहा था। अब वो जो शिप है, उस शिप का जो ऑयल वाला टैंक था वो लीक हो गया। अब उससे क्या हुआ, वो जो सी था, समुद्र था, उसके अंदर क्या हो गया, ऑयल की लेयर बन गई। अब ऑयल की लेयर बन गई है तो मछलियों के लिए बड़ा नुकसानदेह, मछलियों की डेथ हो जाएगी। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ये ऑयल की जो लेयर बन गई है ये ख़त्म हो जाए। तो मैं सिंपली क्या करूँगा डियर स्टूडेंट, मैं इस्तेमाल करूँगा GMO बैक्टीरियाज, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया लूँगा और लेने के बाद उसको किधर डाल दूँगा, मैं समुद्र में डाल दूँगा। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो इस ऑयल जो लेयर बनी थी ना समुद्र के ऊपर, उसको तोड़ देंगे। तो देखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो बैक्टीरिया बनाए हैं उसने आपकी हेल्प की है पानी की पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसी तरह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, कुछ जो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज से ऐसा मटेरियल निकल रहा है जो इन्वायरमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, खतरनाक है। अब उस फैक्ट्री से निकलने वाले जो पोल्यूशन है या पोल्यूटेंट है, उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी का कुछ बैक्टीरियाज का इस्तेमाल कर लेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी से बने। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड्स, ये अद्वियात हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मेथड इस्तेमाल करके ना हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसका नाम क्या है, पेस्टिसाइड। अब पेस्टिसाइड जो होती हैं डियर स्टूडेंट, ये पेस्ट को ख़त्म करती हैं, और जो पेस्ट होते हैं ये कीड़े मकोड़े ही होते हैं, इसको कीड़े मकोड़े ही आप याद रखें, और ये फसलों को तबाह कर देते हैं, सही है, पोल्यूशन भी काज कर देंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, इंसेक्टिसाइड किसको किल करने के लिए इस्तेमाल होगी, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके जो 3 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, एक प्रॉपर लेक्चर सीरीज में कंप्लीट हुए हैं। तो अगर आपका चैप्टर नंबर 3 से या पहले 2 चैप्टर से किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप कमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं। और अगर डियर स्टूडेंट आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर डियर स्टूडेंट आपके लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने लाजमी फैलोज़ के साथ। शुक्रिया।